जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए मित्रों, आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ हम आप सभी को कुछ ऐसी जानकारी देंगे कि जो हमारे ऊपर बीतता है या फिर हम जो जिस प्रकार हमारा व्यवहार रहता है या फिर घर या रिश्ते में जिस तरह हम जैसे सिचुएशन से फील करते रहते हैं, उसके बारे में आप सभी को आज हम बताएंगे मित्रों कि हमें कैसे रहना चाहिए और किस तरह हमें अपने आप को रखना चाहिए ताकि हम अपने मन को सकारात्मक सोच रख सकें और मन को शांति रख सकें और उस किसी भी प्रकार से जो भी रिश्ता है उसको हम सही तरीक़ा से उसको बैलेंस बना के रख सकें। तो आज हम बताएंगे दोस्तों। तो चलिए मित्रों, आज हम कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कभी कभी तो ऐसे कार्मिक पैटर्न हमारे रिलेशन में रहता है लेकिन हम नहीं जान पाते हैं उनके बारे में, और हमें लगता है कि हमें शायद किसी प्रकार से धोखा मिला है या फिर कुछ हमारी किस्मत कुछ ऐसे हैं। लेकिन ये भी सही बात है कि किस्मत ही रहता है। किस्मत इसलिए रहता है क्योंकि हम जो पूर्व जन्म में किए रहते हैं, अगर हम किसी प्रकार से पूर्व जन्म में किए रहते हैं उसका जो कर्मा है हमें उसका फल तो मिलना ही रहता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे मित्रों। तो ऐसे रिलेशन के बारे में बात करेंगे जहाँ एक मतलब दो पर्सन हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो उनके रिलेशन के बारे में ही बात करेंगे। ट्रिगर मिलता है जिसके बारे में, तो ट्रिगर क्यों मिलता है, किस कारण से मिलता है और यह कैसे होता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ताकि आप लोगों को भी अगर किसी प्रकार से इस ट्रिगर से झेल रहे हो या फिर इस ट्रिगर में फंसे हुए हो, तो आप इस ट्रिगर से या फिर इस कार्मिक पैटर्न से आप अपने आप को हील करके, मैनेजमेंट करके और बैलेंस बना के रख सके। जी दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, अगर आप इस तरह झेल रहे किसी कार्मिक पैटर्न में है या सिचुएशन में हैं, तो आप अपने आप को सबसे पहले मन को शांत रखें। हाँ, कभी कभी ट्रिगर हम कितना भी मतलब रखने की कोशिश करते हैं कि हम अपने मन को शांत रखें, लेकिन यह नहीं हो पाता। क्योंकि यह इसलिए नहीं हो पाता कि हम अगर हमारा सोच सही है और सामने वाला जो पर्सन है उसका सोच निगेटिविटी है और वह अपने निगेटिविटी से सामने वाले जो पर्सन को है उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है किसी न किसी तरीके से, या अपने तरीके से या किसी के ज़रिए की तरीके से, किसी बात पर थॉट दे देना या फिर किसी सिचुएशन में प्रॉब्लम खड़ी कर देना। तो यह प्रॉब्लम खड़ी इसलिए करता है क्योंकि उस व्यक्ति को सिर्फ अपने ही बात में चलना है और चलाना है। ऐसे व्यक्ति कभी सामने वाले पर्सन के बातों को कभी समझ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि ये अपने हिसाब से चलने वाला है। ऐसे लोग को लगता है कि सिर्फ हम जो सामने वाला है हमें अपने हिसाब से चलाना है, हम सही हैं, वो कितनों भी गलत रहे फिर भी उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा क्यों सोचते हैं पता है मित्रों? क्योंकि ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि वह व्यक्ति एक नार्सिसिस्ट किस्म के रहते हैं। अक्सर देखना, जो नार्सिसिस्ट किस्म के रहते हैं ऐसे लोग सिर्फ अपने ही हिसाब से सामने वाले पर्सन को चलाना समझते हैं। अगर वह उसके हिसाब से नहीं चलेगा या उस व्यक्ति को या उस पर्सन को मालूम हो गया कि यह व्यक्ति बहुत सारे ऐसे बातें हैं या बहुत सारे ऐसे जो शब्द है उसको हिडन करके रखा है और वह अपनी बातों को छुपा कर चल रहा है, तो सामने वाले को पता चलता है। तो वह सामने वाले जो पर्सन है, या हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको जानकारी हो जाता है कि ये व्यक्ति मतलब मेरे से झूठ बोल रहा है और उसको पता चल जाता है। तो उस व्यक्ति को लगता है कि वो नार्सिसिस्ट किस्म के व्यक्ति रहता है, उसको लगता है कि प्रेशर करता है। ऐसे व्यक्ति ब्लेम करने लगता है। जो सत्य इंसान रहता है या पॉजिटिव हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके ऊपर डिप्रेशन डालता है कि मैं सत्य हूँ, मेरी बात सही है, आप झूठ बोल रहे हो। यह विपरीत उसके ऊपर ब्लेम करने लगता है। लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो नॉर्मल प्रवृत्ति का है,
उसको लगता है कि क्या मैंने सच में झूठ बोला है, क्या मैंने सच में गलत बोला है। अगर वो व्यक्ति अध्यात्म में है तो वो अपने सत्य मार्ग में अड़िग रहेगा। कोई भी पर्सन हो, वो अपने सत्य मार्ग में अड़िग रहेगा, क्योंकि उसे फैथ है, ईश्वरीय डिवाइन का आशीर्वाद रहता है। उसको जो ईश्वरीय शक्ति रहता है उसकी बड़ी असीम कृपा रहता है। उसको पता रहता है सामने वाला को कि वह सत्य है। उनका जो इनर वो है उसको मैसेज मिल जाता है कि वो व्यक्ति सत्य है, जो सामने नार्सिसिस्ट व्यक्ति है वह गलत है। वो अपनी झूठी बातों को सच करने में साबित कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से सिर्फ ही वह जो अध्यात्म व्यक्ति है, जो ईश्वरीय में अपना ध्यान रखता है, डिवाइन को मानता है, ऐसे व्यक्ति ही नार्सिसिस्ट व्यक्ति से आमना सामना कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सत्य है। और कभी कभी लगता है कि नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोग हमेशा अपने बातों को ही, हर चीज़ को हिडन में रखते हैं, हर चीज़ को अपनी मनमानी चलाते हैं, सामने वालों पर मतलब डिप्रेशन डालते ही जाता है। उसको लगता है, उसको मेंटली टॉर्चर करने की कोशिश में भी रखते हैं। अक्सर देखना दोस्तों, और ये अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते। ऐसे लोग अपनी प्रवृत्ति को छोड़ना ही नहीं चाहते। उसको लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे हिसाब से जो भी रहेगा वो चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सुधारना है? वो सिर्फ फैथ, ईश्वर पर और डिवाइन पर जो उनका विश्वास है, ऐसा व्यक्ति इसको सुधार सकता है और सुधार सकती है। क्योंकि ऐसे जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति रहते हैं उन पर असीम कृपा रहता है डिवाइन का, जो भी ईश्वर शक्ति है उसका, और वह अपने मन को शांत रखने की भी कोशिश रखते हैं। तो आप भी मतलब अगर इसी प्रकार से अगर किसी सिचुएशन में ढले हुए हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप पॉजिटिव हैं, और आप हस्बैंड वाइफ हैं, या हस्बैंड आप पॉजिटिव है या वाइफ निगेटिव है, या फिर वाइफ पॉजिटिव है हस्बैंड निगेटिव है, और वह आप पे ब्लेम कर रहा है, वो अपने क्रूरता को अपना रहा है, आप सच्चे मन से हैं, आप शांत हैं, आप हर वो रिश्ता को निभा रहे हैं, लेकिन सामने वाला आपको टॉर्चर कर रहा है, अपने साइलेंट को रखा है, और वह आपको मतलब बार बार प्रेरित कर रहा है, डिप्रेशन दे रहा है अपने मनमानी चलाने के लिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट व्यक्ति लोग हमेशा अपना मनमानी चलाने के लिए ऐसा कुकर्म करते हैं, कुछ ना कुछ हिडन रखते हैं, गंदे कामों में रहते हैं, और वह अपनी इस गंदी आचरणों को छोड़ना नहीं चाहते। तो आप ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए आप सबसे पहले ईश्वर से जुड़े, परमपिता परमात्मा से जुड़े, और अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। फिर आप जैसे जैसे ईश्वरीय मार्ग में, अध्यात्म में जुड़ते जाएंगे तो परमात्मा आपका साथ जरूर देगा, और ऐसे व्यक्तियों से निपटने की भी हिम्मत रहेगी। तो हमें ऐसे लोग से अपने मन को शांत रख के और सकारात्मक सोच से हम ईश्वर से जुड़कर परमपिता में परमात्मा पे आस्था रख के ऐसे लोगों से हम निपट सकते हैं। तो आप भी अगर ऐसे हैं दोस्तों, सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो परमात्मा पर ज़रूर भरोसा रखें, अपने अध्यात्म की ज्ञान को बढ़ाइए, और पर जिस भी डिवाइन पर आप विश्वास करते हैं उस पर विश्वास करके आप अध्यात्म में अपने मन को लगाइए, और सकारात्मक सोच से अपने मन को जो इनर वॉइस को शांत करिए, इनर वॉइस के माध्यम से सुनिए, और ऐसे जो प्रॉब्लम हैं उससे आप निपट सकते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी है ऐसे नार्सिसिस्ट किस्म को हम लोग जब तक हम उसकी औकात नहीं दिखाएंगे, उसका जो रियलिटी है उसको हम सामने नहीं लाएंगे, तब तक ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आप ईश्वर से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, क्योंकि ईश्वर से जुड़ने से हमारा मन शांत होता है, पॉजिटिविटी आता है, और हमें इनर वॉइस के माध्यम से सकारात्मक सोच और अच्छी विचार और कुछ अच्छी बातें या गाइडलाइंस मिलता है, जिसके माध्यम से हम ऐसे लोगों से निपट सके। तो इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।